हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मन तो कर रहा है आप ही से बात करता रहूं। मन की बात नहीं करूंगा, एसएससी रिफॉर्म्स की बात करूंगा। आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा, आज एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन है एसएससी रिफॉर्म्स को लेके। तो हो सकता है आप ये एक क्वेश्चन का आंसर देख के अति आशावादी हो जाएं। आपको अति आशावादी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इन नेताओं ने तो पहले एक सीईटी की भी बात बोली हुई है। सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में इन्होंने बात की थी 2020 में, लेकिन आज तक लागू नहीं करा पाए। तो अति उत्साहित नहीं होना है आपको, अभी भी सिस्टम, इस बदहाल सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो ये सुधार होंगे जो जो बोले गए हैं पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आयर में, उसमें सुधार अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, और सुधार अच्छे भी हैं। अगर ये एग्ज़ाम ये लोग 6 से 8 महीने में अगर करा पाते हैं कंप्लीट, और उसका रिजल्ट, उसकी ज्वाइनिंग वगैरह के लिए इडोजियर विजोजियर, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब से सीईटी की बात करिए 2020 में इन्होंने बात बोली थी, लेकिन आज तक लागू नहीं करा पाए। तो ये जो क्वेश्चन के अंदर आंसर इन्होंने दिया है, पता नहीं कब से कब लागू होगा। तो आपको अभी भी सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो पहले तो मैं बता देता हूँ क्या ये रूल बताने वाले हैं, क्या ये रूल लागू करने वाले हैं। इन्होंने बस ज़्यादा कुछ नहीं किया है। एक तो ये 6 से 8 महीने में आपका एग्जाम को कंप्लीट कराएंगे, मतलब उसका रिजल्ट देंगे। और दूसरा, ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो ये वेरीफाई करते हैं, तो इसका एक प्रोसेस, स्मूथ ये प्रोसेस बनाएंगे। इसके बारे में इन्होंने 2 बातें बोली हैं। तो उम्मीद है अगर इन्होंने ये काम कर लिया, सबसे मेन काम क्या है, ये है। ये तो फिर भी हो जाता है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द क्या है, ये है। अगर ये टाइम पे हो जाता है, 6 to 8 मंथ में अगर ये कंप्लीट करा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं करा पाते हैं तो जैसा आप आज के टाइम में सिस्टम से लड़ रहे हो, ऐसा आपको लड़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम सेंटर में 500 बच्चे बुलाए जाते हैं, मतलब 500 बच्चों की जगह होते बुला 1000 लिए जाते हैं, और फिर वहाँ पे फायर भी बच्चों के खिलाफ होते हैं। तो ऐसा सिस्टम, इसके लिए आप तैयार रहना अभी भी। ऐसा नहीं है कि ये आपने, इन्होंने बोल दिया संसद के अंदर तो एकदम तैयार आपको मिलेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं संसद के अंदर, क्योंकि संसद के अंदर भी आजकल ये लोग क्या करने लगे, भाषणबाजी करने लगे हैं। कहते कुछ है, होता कुछ है। ठीक है, तो संसद के अंदर क्या बातें कही जा रही हैं, उसको पहले क्या होता था कि संसद के अंदर झूठ नहीं बोलता कोई भी, ऐसा होता था। लेकिन संसद के अंदर झूठ बोलने के लिए कोई कार्रवाई हमने तो देखी नहीं किसी पे होती। इतने इतने लोगों ने झूठ बोला है, और ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे हैं जिसको सुन के आप ये कहोगे कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं। खुद घर वाले हैरान रहते हैं ये सुन के कि ऐसा सरकार ऐसा कर रही है, बोला कर रही है। अब जब कर रही है तो कर रही है, इसके ऊपर कार्रवाई क्या कराओगे। कार्रवाई करने वाले खुद हैं, काम करने वाले खुद हैं, झूठ बोलने वाले भी खुद हैं, तो क्या कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं। हम ये केवल आशा ही कर सकते हैं जो इन्होंने बात बोली है ये इसको लागू करें, और जितनी जल्दी लागू करेंगे हमारे लिए उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम सिस्टम अगर हमारा अच्छा हो जाए, ये हमने 2020 में भी जब ट्विटर पे कैंपेन चला था, उससे पहले ये फील्ड पे भी था, प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट तो हर 2 साल बाद होता है, तो प्रोटेस्ट को लेकर आप ये मत सोचिए कि ये पहली बार हो रहा है, इससे एकदम से सुधार हो जाएगा। सुधार हुए हैं, हर प्रोटेस्ट के बाद कुछ ना कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ है। जो 2020 में हुआ था वो क्या हुआ था, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन में माइनस में 200 पहुँचा दिए थे। अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन गलत करके भी आते तो आपके 25 मार्क्स नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने 250 नंबर माइनस में पहुँचा दिए। इतना तो कोई लेके आने वाला भी नहीं था उसमें, उस सब्जेक्ट में, जितने उन्होंने माइनस में पहुँचा दिए। तो इतना ज़्यादा बवाल कटा था उसके ऊपर। सोचो अगर लॉकडाउन ना लगा होता तो क्या हाल होता, मतलब प्रोटेस्ट, इतना भयंकर प्रोटेस्ट होने वाला था वो, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी। तो चीज़ें हैं, एक अगर आप इतिहास है इस चीज़ों का तो पुराना, मतलब रिफॉर्म्स का तो एक पूरा इतिहास है, और कैसे कैसे होते हैं, कितना मतलब ये बोलते हैं और कितना करते हैं, इसके आप पीछे अगर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा फाइनली, आपको ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। सीईटी की बात इन्होंने कब बोली थी, अभी तक कुछ लेके नहीं आ पाए हैं उसके बारे में। ये बोला है पता नहीं कब लागू करेंगे, तो आपको अभी इसी सिस्टम के साथ लड़ना है। तो अभी आप इसी सिस्टम के लिए तैयार रहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं होगा, ये हो सकता है, लेकिन पता नहीं कब होगा। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर कोई चीज़ आज बोली जा रही है, होती 20-30 साल बाद है। पार्लियामेंट का तो यही हिसाब है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के लिए आपको, मतलब अगर आप फॉलो करते हो थोड़ा बहुत भी इंडियन पॉलिटिक्स को, आप में से जो पुराने स्टूडेंट हैं वो करते भी होंगे, तो पार्लियामेंट के अंदर क्या चीज़ कब बोली जाती है, कब होती है, कब कैसे उसको लागू किया जाता है, तो ये बहुत मतलब सिस्टम ख़राब है। ठीक है, इस सिस्टम को सही करने वाले लोग अभी मतलब सिस्टम में मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे
तो पहले इन्होंने शिक्षा मंत्री बिठाया हुआ था धर्मेंद्र प्रधान, अब उसका भी उपल्ला पट्ट बिठा दिया है। ठीक है, तो वो भी मतलब कोई खास ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं है कि आपके लिए बहुत अच्छा काम कर देगा आगे, कोई इतना अच्छा व्यक्ति नहीं बिठाया इन्होंने। ठीक है, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिख जाता है, शुरुआत में दिख जाता है, अभी तक भी आप देखोगे कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है जिसको लेके आप ये कहो कि हाँ एकदम क्रांतिकारी कदम उठा दिया गया है, कुछ नहीं हुआ है। बयान भी आप सुन लोगे तो बयान भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, बल्कि और बदहाल मिलेंगे। पहले वाला शिक्षा मंत्री जहाँ तक है, अगर आप कल्पना तो दोनों की तुलना करोगे तो पहले वाला थोड़ा सा ठीक मिल सकता है इससे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी इसके बारे में नहीं सोचना है, अभी आप पहले वाले के बारे में सोचना, उसी से आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो तैयार रहना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।